वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। पहले तो जिस वक्त हम ब्रेक पे गए उसके बीच में मुझे आपा ने बड़ा डांटा क्योंकि मैंने एक लफ्ज़ ऐसा बोला, और मैं चाहती हूँ कि अगर कभी मैं कोई गलती उर्दू में करूँ तो मुझे ज़रूर उसको सही किया जाए। मैंने कहा था बदलाव, तो आपा ने कहा खबरदार आज के बाद बदलाव। ये बदलाव क्या होता है? ये होता है तब्दीली। तो थैंक यू आपा आपके डांटने का, क्योंकि ये डांटे ही होती है जो इंसान को सही रास्ते पर चलाती हैं। अच्छा, हमारे साथ अभी कॉल है या हम पहले आपा से? साइमा जी, साइमा हमारे साथ कॉलर हैं। मेरी एक सहेली हैं और मेरी एक बहुत प्यारी सी बच्ची, मैं समझी हूँ, मैं उसको बेटी बनाया हुआ है, यशल उसकी मदर। साइमा, अस्सलाम वालेकुम। साइमा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साइमा कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, आपकी वजह से मैं बहुत हेल्दी हो चुकी हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा था मिनरल्स लो, विटामिन लो। आजकल मैं पॉजिटिविटी का कैप्सूल भी ले रही हूँ आपके थ्रू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपा हमारे साथ आपा हैं, क्या कहोगे? बस अभिशापा, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपकी वजह से मैं बहुत बिगड़ी हुई थी उम्र के इस हिस्से तक भी, लेकिन मैं अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रही हूँ ठीक होने की। मैं उन लोगों में से थी जो 2 बजे सो के उठते थे। अच्छा। स्कूल भेजने के बाद आजकल मैं जिम्मेदारी से सुबह उठती हूँ, तो बड़ी अच्छी बात है। का खाना भी बनता है, ठीक है, और माशाल्लाह सुबह उठने की आदत पड़ गई है मुझे। अच्छा, और बहुत लड़ाइयाँ होती, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई कि शुक्र है। हस्बैंड से बहुत लड़ाइयाँ होती थी, अब ये है कि वो काफी कम हो गई क्योंकि हर चीज को पॉजिटिविटी से देखा जा रहा है। दोनों सब कुछ बिठा के प्रोग्राम दिखाती, सब कुछ वक्त पे होने लगा है, वो भी खुश होने लगे हैं। ठीक है ना? हाँ, बहुत फर्क पड़ा है। तो कितना आसान है अपने शोहर को खुश करना। कितना आसान है, कितना आसान। वही बात है कि दिमाग का खलल है ना, आसानी से नहीं निकलता। हाँ, यही शुक्र है अल्लाह का, आपको मुबारक हो। हाँ, आपके दिमाग का खलल भी निकल गया और जिंदगी भी आपकी बिल्कुल सही ट्रैक पे आ गई, और इंशाल्लाह और आसान हो जाएगी। और इंशाल्लाह अब आपके शौहर बिल्कुल आपके रहेंगे, ताबेदार रहेंगे और मोहब्बत करते रहेंगे। आमीन आमीन। और मुझे मुश्ताफा आपके सवाल का जवाब देना था। हाँ। कि खुशकिस्मती क्या है ना जी। तो मेरे नजदीक तो खुशकिस्मती ये है कि आप अगर दुनिया में जिंदगी में किसी के छोटे या बड़े किसी भी काम आ सके ना जी, और तो आपको उसकी दुआएं भी मिलती हैं, अल्लाह भी खुश होता है। तो मेरे ख्याल में तो आपको बाकी माँ बाप की दुआएं तो आपके साथ हमेशा रहती हैं ना। जी। तो ये है कि अगर आप जिंदगी में किसी का भी काम आ जाए ना किसी भी तरीके से, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और कोई नहीं। बिल्कुल दुरुस्त है जी। सही है, आपने अपने पास एक लिया। थैंक यू साइमा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और इंशाल्लाह बाद में बात होगी आपसे। जी आपा, अब हम लोगों को डिसाइड ये करना है कि जितने भी सवाल आए हैं उनमें से आपकी जो बुक है, जो आपका नॉवेल है, वो किसको जा रहा है? ठीक है। तो एक है खालिदा फैसलाबाद से, मेरे लिए खुश नसीबी मेरे वालिदैन हैं। हर चीज़ फ़ानी, अल्लाह की ज़ात मिल जाए तो बड़ी खुश नसीबी होती है। अगर माँ बाप की दुआएं साथ हों तो बड़ी खुश नसीबी होती है। जब अल्लाह ताला हमें मुश्किल से निकालते हैं तो बड़ी खुश नसीबी की बात होती है। वालिदैन और ससुराल वालों की दुआएं खुश नसीबी हैं। मस्बत सोच में खुश नसीबी है। जी, ये मेरे पास भी जो जवाब आए हैं वो इसी किस्म के हैं। हाँ। और तुमने भी एक जवाब दिया है, और अभी मेरे से लड़ाई कर रही थी, मुझे कह रही है, डांट रही है, वो कह रही है मुझे भी मुकाबले में शामिल करें। तुम्हें नहीं मुकाबले में शामिल करना, तुम मुकाबला हुस्न में ही रहो। ठीक है। अच्छा, तो अब ये है कि मुझे खुशी है कि जितने भी जवाबात मेरे पास भी आए हैं, तुम्हारे पास भी आए हैं, अभी और भी आ रहे हैं, सब बड़े मस्बत जवाब हैं, बड़े खूबसूरत जवाब हैं, बिल्कुल सही जवाब हैं। मतलब किसी ने कहा कि पॉजिटिव सोच जो होती है अगर हो तो खुशनसीबी इससे बड़ी कोई नहीं होती, क्योंकि आप हर चीज़ को उसी अंदाज में देखने लगते हैं। वालिदैन की दुआएं हासिल करना भी दुनिया की बहुत बड़ी खुशनसीबी है, बहुत बड़ी बात। जिसने अपने वालिदैन को राज़ी कर लिया उसने अपने रब को राज़ी कर लिया, और जो अपने रब को राज़ी रखना चाहता है वो उसके बंदों को राज़ी रखना चाहता है। ये चीज़ें आपस में सब जुड़ी हुई हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें बहुत, ये सारे के सारे सवालात जो हैं, जो जवाबात आए हैं, ये सारे इनाम के काबिल हैं, क्योंकि किसी में कोई ऐसी बात नहीं जिसको मैं रद्द कर सकूं कि ऐसा नहीं है। लेकिन हमें कोई एक चूज करना पड़ेगा। एक तो ये है कि तुमने कहा, तुमने हजरत अली का कॉल के जो अपने नसीब पर खुश रहता है, जो अपने नसीब पर खुश रहता है वो खुश नसीब है। इससे खूबसूरत जवाब कोई नहीं होता, लेकिन इसका इदराक होना चाहिए कि तुम्हारा नसीब है। और होता ये है रूज के हमें जो कुछ मिल जाता है हमें उसका इदराक नहीं होता कि मेरे पास अल्लाह ने क्या दिया है। शक्ल, सूरत, तमाम आज़ा,
तमाम नेमतें चेहरे इवन की, मैं कहती हूँ सिर्फ पानी आप देख ले, नहीं नहीं, अपनी जात में, अपनी जात सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं। वो हमें नज़र में नहीं आती ये सारी चीज़ें। एक चीज़ जो ज़िंदगी में नहीं मिली, सारी ज़िंदगी कुड़ कुड़ के देख मेरे नल की होया, देख मेरे, उसी के ऊपर सारी ज़िंदगी ज़ाया कर देते हैं, और जो मिला होता है उससे फ़ायदा नहीं उठाते। तो जो मिल गया है उसको अपना नसीब समझ के उसके ऊपर फ़ायदा उठाना चाहिए कि ये घड़ी फिर नहीं आने की, जवानी फिर नहीं आने की, ये काम फिर नहीं होने का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक साथ हैं। वैसे तो ये सारे के सारे जवाब बहुत खूबसूरत और ठीक हैं, और सबके ऊपर मैं अगर किताबें देने लगूंगी मेरी तो बुक शेल्फ खत्म हो जाएगी। चलिए आप एक डिसाइड कर। अब मैंने डिसाइड किया कि जो डिफरेंट हो, सही, इन सारों से बहुत मुख्तलिफ जवाब हो। सही, ये सारे ठीक हैं, शाबाश जिन्होंने जवाब दिए हैं, मगर जो मुख्तलिफ जवाब है वो आपके यहाँ पे एक इमरान साहब ने मुझे जवाब दिया। अच्छा। उन्होंने कहा मेरी एक बेटी है और मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ। क्या बात है, तो मुझे ये जवाब बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैं बात अपनी किताब इनको दे दूँ। बड़ी खूबसूरत बात है जी। ये वो बात है कि हम औरतों की बात करते हैं, सहेलियों की बात करते हैं, तो कुछ हमारे आज भी हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपा जो बेटियों के होने पे इतना खुश नहीं होते, मगर वो मर्द जो अपनी बेटी के होने पे, बिकॉज बेटी जो है वो रहमत है, खुश नसीबी है, खुश नसीबी है, बिल्कुल। अगर आप समझे तो वो अल्लाह की तरफ से एक रहमत भी तो है, खुश नसीबी है। लेकिन तुमने अल्लाह की रहमत को दिलो जान से कबूल कर लिया और कहा कि आज के बाद मेरे घर में खुश नसीबी आएगी, छम छम करती फिरेगी खुश नसीबी। तो मुझे ये जवाब मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात, तो मैंने इसलिए। अच्छा, बहुत सारे कॉलर्स जिन्होंने हमें कॉल्स किए आपा के नावल के लिए भी और बहुत सारे गिफ्ट्स के लिए, उसके उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों को उसमें से गिफ्ट्स मिले, कुछ लोगों को नहीं मिले, उसके लिए माजरत। एसएमएसेस बहुत सारे लोगों ने किए, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। जाने से पहले हम एसएमएस जो जॉनसन्स एंड जॉनसन्स का हमने गिफ्ट हैम्पर देने, वो हमने अनाउंस नहीं किया। वो नाम मुझे भी पीसीआर से पता चल जाएगा तो वो भी मैं अनाउंस कर दूंगी। आपा, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी आमद का। और जाने से पहले हमारी जो औरतें हैं उनको आज का क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, तुम यहाँ आके बैठो मेरे पास, फिर मैं मैसेज देती हूँ जी। मैंने ये कहना है कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, सही, इसने क़यामत तक सलामत रहना है इंशाल्लाह। इसने रोज़ बरोज़ बेहतर सूरत इख्तियार करनी है। हम अपनी जगह हर एक इसका ज़िम्मेदार है कि पाकिस्तान को एक अच्छा और ख़ूबसूरत मुल्क बनाना है। और आपने हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना है और फिर हमेशा ये कहना है कि पाकिस्तान सलामत रहेगा क़यामत तक। हाथ रखो मेरे ऊपर, इंशाल्लाह, 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 पाकिस्तान सलामत रहेगा क़यामत तक, इंशाल्लाह जी। यहाँ पे हम आपा का शुक्रिया अदा करेंगे। आपा, बहुत शुक्रिया, आप आती हैं हमारे इस A+ घराना में रौनक और एक ऐसी वाइज सहेली का, ऐसी समझदार सहेली का जो हमें हर किसी की ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरती है। वो इजाफा हुआ है जिसकी वजह से हमारा ये सेट भी, हमारा A+ घराना जो है वो चमकता भी है, दमकता भी है। आपका बहुत शुक्रिया और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो को देखते हैं, पसंद करते हैं और आपा की कही हुई बातों के ऊपर अमल करते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि ज़िंदगी को अगर अच्छे तरीके से गुजारना है तो किसी एक समझदार शख्स की बातों के ऊपर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बना लें। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद होगा हमारा किचन।